हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स। मैं संदीप सर। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर स्टार्ट है आपका, और मैंने उसका आपको इंट्रोडक्शंस दिया था इससे पहले वाली वीडियो में। आई होप आपने अच्छे से देखा होगा और समझा होगा। आज कि इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे और टोटल जो क्वेश्चन इसमें 12 हैं उनमें से हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए चलेंगे। जो नहीं है वो उन्हें आप खुद ट्राई करके देखेंगे। जो चैप्टर 8 है आपका क्वाड्रिलेटरल्स, ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हालांकि 10th क्लास में इससे रिलेटेड ज़्यादा नहीं कुछ भी आता है, वहाँ पर ये नहीं है, पर लेकिन इसकी जो मैंने कल आपको एंगल प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सप्लेन की थी, उसे आप अच्छे से समझें और याद रखें। उससे रिलेटेड ही इस एक्सरसाइज में 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन उससे ही रिलेटेड है। ठीक है, आइए इसे स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 अपनी बुक ओपन करके बैठे हैं आप। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशो 3, 5, रेशो 9, रेशो 13। दिए हुए हैं आपके 4 एंगल हैं क्वाड्रिलेटर के जो रेशो में दिए हुए हैं, और हम कह के चलते हैं, बता के चलते हैं आपको कि जब भी कोई चीज़ रेशो में दी जाती है तो आप उसे मोस्टली एक्स में लेट कर लिया गया। ठीक है, तो फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स, और आपको क्या करना है, इसके सभी एंगल्स फाइंड करने हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले इनके एंगलों को लेट कर लेता हूं। जैसा कि आप यहां देखें कि लेट द एंगल्स बी 3x, 5x, 9x, 13x। वी नो दैट, मैं जानता हूं क्या कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। जब क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगलों का सम 360 होता है तो ये भी मेरे क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एंगल जो रेशो में दिए हुए थे, लेकिन मैंने इन्हें लेट किया x मानकर, तो मैंने इन्हें सेपरेट कर लिया। तो फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ इज इक्वल टू 360। इन सबको ऐड करने पे कितना आ गया आपका, 30x इज इक्वल टू 360। 30 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू से इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 30 से 360 को जब डिवाइड देते हैं तो 0 से 0 बैलेंस, और 3 12 जा 36। तो x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 12 आई। तो ये केवल x की वैल्यू फाइंड की है, अभी आपने एंगल फाइंड नहीं किए हैं। एंगल फाइंड तब होंगे जब आप इस x की वैल्यू उन सभी 4 के 4 एंगलों में वापस लौटा देंगे। ठीक है, और जब भी कोई चीज़ हमें लेट करनी होती है तो उसे वापस देना भी पड़ता है। तो मैं क्या करता हूं, मैंने किया फर्स्ट एंगल था मेरा 3x, x की वैल्यू 12 है तो 12 3 जा 36। सेकेंड एंगल है मेरा 5x, तो 12 5 जा 60। थर्ड हो गया 9x, x की वैल्यू रख दी, 12 9 जा 108। फोर्थ एंगल है मेरा 13x, x की वैल्यू पुट की और इससे इसकी मल्टीप्लाई 156। तो मेरे 4 के 4 एंगल्स आ गए 36, 60, 108 और 156। क्लियर हो गया बच्चों। बस इस तरह से आपको केवल 4 एंगल फाइंड करने थे, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है आपसे और आपको आना भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, उसे पढ़ते हैं हम। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, कहता है इफ, और इफ में जब भी है वो हमारी हेल्प के लिए देता है, तो ध्यान रखें कि यदि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स अगर इक्वल हैं तो देन शो दैट, तब प्रूफ कीजिए इट इज अ रेक्टेंगल। अब यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टी जो आपको प्रोजेक्ट फाइल में हमने प्रॉपर्टीज लिखने के लिए दी थी, उन्हें याद करने के लिए कहा था, तो वो यहाँ पे आपके इस पूरे टोटल, अब यहाँ से जितने भी आगे के क्वेश्चन होंगे
वो सब आपके प्रूव दैट वाले होंगे। ओके, ये तो एक फर्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल टाइप था। आगे के जितने भी हैं ये सब आपके थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, तो आपको अपनी थ्योरम्स याद करनी है। इसके पीछे जितने भी थ्योरम्स दी हुई हैं आप फुल ना याद करें, उनके स्टेटमेंट तो याद कर ही लें। ठीक है, आइए इसे प्रूफ करते हैं कि पैरेललोग्राम को मुझे रेक्टेंगल शो करना है। कैसे करते हैं, आइए हमने एक पैरेललोग्राम लिया ए बी सी डी, ये एक तरीके से हो गया हमारा। ए सी डायगोनल है और बी डी डायगोनल है। आइए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इन विच ए सी इज इक्वल टू बी डी, जो ए सी है और बी डी दोनों इक्वल है, ये गिवन है, गिवन है, ये डायगोनल दोनों गिवन है, कहा हुआ है उसने। शो क्या करना है, क्वेश्चन में से ही ढूंढते हैं इन चीजों को। प्रूव दैट यानी शो दैट क्या करना है कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, की ये जो पैरेललोग्राम है ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए कि उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ओके, उसके जो एंगल होते हैं फोर के फोर एंगल वे 90 डिग्री होते हैं। ठीक है जी, इस तरह से। आइए तो पढ़ें, हमने क्या कहा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी सी बी, ए बी सी ये वाला ट्राइंगल लिया और आपने कौन सा लिया, डी सी बी, डी सी बी और ये वाला लिया। ओके, इन दोनों ट्राइंगलों को लेकर मैं इनमें कॉन्ग्रुएंसी चेक करता हूं। ओके, तो मैंने देखा ए बी इज इक्वल टू डी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, ये अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की जो कि इक्वल होती हैं। बी सी इज इक्वल टू सी बी, यानी बी सी या सी बी दोनों एक ही बात है, बी सी पढ़ लीजिए या सी बी पढ़ लीजिए। तो ये क्या हो गई, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में ये साइड कॉमन आ गई, तो हमने लिख दिया कॉमन। ए सी इज इक्वल टू डी बी, ये क्या है, दोनों गिवन है। ओके, तो जब तीनों साइडें मेरे पास आ गई, इक्वल हो गई, तो मैंने कह दिया बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, बोथ ट्राइंगल ए बी सी और डी सी बी क्या हैं, आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जो आपका एंगल बचा ए बी सी और डी सी बी, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, बाई सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल। ये एक नंबर में इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी पी सी टी। ठीक है, आप अपनी बुक में जो पीछे की डिटेल है उन्हें अच्छे से पढ़ा गए। तो मैंने बताया भाई फुल फॉर्म पूछी जाती है सीपीसीटी की, तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी चाहिए, ये एमसीक्यू टाइप्स में क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ओके, तो आप देखें, तो मैंने क्या कहा, ये दोनों एंगल सीपीसीटी से डाल दिए। ठीक है, तो अब मेरे पास में क्या बचा, ए बी पैरेलल डी सी एंड बी सी कट दैम, और क्या कहती है कि जो ए बी है आपके पास, ये जो ए बी है, ए बी इस डी सी के क्या है, पैरेलल है। ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल है। और क्या लिखा है, बी सी कट्स दैम, और जो ये बी सी है इन दोनों पैरेलल लाइनों को क्या कर रही है, कट कर रही है। देखिए अगर मैं इसे आगे बढ़ाता हूं तो ये क्या हो रही है, बी सी इन दोनों पैरेलल लाइनों को कट कर रही है। और कट्स दैम, तो मेरे पास इसलिए एंगल ए बी सी प्लस डी सी बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। क्यों हो गया, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री। कहते हैं कि जब ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के एंगल होते हैं तो वो क्या होते हैं, बोथ इधर साइड भी और इधर साइड भी, उन दोनों का सम कितना होगा, यानी इस साइड के उस साइड के 180 डिग्री हो गए। दो पैरेलल लाइन हो गई, एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो उनके दोनों के एंगल क्या हो गए, सम करेंगे तो 180 डिग्री हो गया। ओके, तो इसलिए हमने क्या कहा, इसे 180 डिग्री कह दिया। तो ए बी सी प्लस डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस इक्वेशन 2 को फिर दोबारा से नीचे उतारा तो ध्यान दें, ए बी सी सेम टू सेम प्लस डी सी बी की जगह हमने ए बी सी वापिस लिखा और इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट जब आप पीछे देखेंगे तो वहां पे क्या था, ए बी सी इज इक्वल टू डी सी बी, तो मैंने इसकी जगह क्या हुआ, ए बी सी लिख दिया। और एक ए बी सी और एक ए बी सी, तो दोनों जुड़ के क्या हो गए, प्लस हो गए 2 ए बी सी।
तो 2ABC इज इक्वल टू 180 और 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, 2 से 180 को डिवाइड दिया तो 90 आ गया। तो आपके पास में ABC और DCB, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं, तो इसलिए 90 डिग्री हो गया। और जब दोनों एंगल आपके पास 90 डिग्री शो हो चुके, देखिए ABC ये 90 डिग्री शो हो चुका आपके पास में, DCB और ये भी 90 डिग्री आपके पास में क्या हो चुका, शो हो चुका है। तो मेरे पास दो एंगल 90 डिग्री हुए हैं, तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम वन ऑफ हुज एंगल्स इज 90 डिग्री, कि जब किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल जिसके एंगल कितने हैं, 90 डिग्री हैं, तो मैं उसे कह सकता हूं कि ABCD इज ए रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, 90 डिग्री के ही उसके चारों एंगल होते हैं। इस तरह से मैं अपने इस क्वेश्चन को प्रूव कर चुका हूं। ठीक है जी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं कि आपको 2-2 या 3-3 बार पढ़ने पड़ेंगे, इन्हें समझने पड़ेंगे, और ये जो रीजन दिए हुए हैं इन्हें आपको याद करना पड़ेगा कि भाई इसके बेस पे ये ऐसा हुआ है। अब कोई कैलकुलेशन तो है नहीं कि 2 2 जा 4 या 2 से 8 को डिवाइड देंगे तो आप टेबल यूज कर लें या स्क्वायर यूज कर लें। यहाँ पे आपको इन थ्योरम बेस पे ये जो पॉइंट है इन्हें याद रखना पड़ेगा, और इस पे ही ये पूरा टोटल चैप्टर चलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको लिखा हुआ है कि show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles then it is a rhombus। अब क्या कहा है कि वो क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल जो हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर, और उसे प्रूफ करना है कि वो एक रैम्बस है। ठीक है जी। तो आइए, अब आपको रैम्बस की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, तो देखें जरा, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। ये मेरा क्वेश्चन हो गया कि शो दैट देन इट इज ए रैम्बस। आंसर मेरा स्टार्ट है। मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है, ध्यान देते हुए चले आप, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD की एक ABCD क्वाड्रिलेटर है इन विच द डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, एट O पर। ओके बच्चों, देखिए ये है आपका ABCD और एक दूसरे को ये डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर। आगे पढ़ें। सच दैट AO इज इक्वल टू OC, यानी जो AO है वो OC के इक्वल है और BO OD के इक्वल है, एंड AC परपेंडिकुलर है BD के, और जो AC है इस BD के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गया। आगे शो दैट, यानी प्रूव क्या करना है कि ये जो ABCD है ये एक रैम्बस है, ये प्रूफ करना है। तो आइए चलते हैं। द डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, इन्होंने कहा, यहीं से फिर डबल बातों को उन्हीं को फिर पकड़ना होता है कि भाई AC और BD क्या है, डायगोनल हैं। किसके डायगोनल है, सब क्वाड्रिलेटरल के हैं। अभी तो हमने क्या कहा कि क्वाड्रिलेटरल्स के AC एंड BD ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स डायगोनल। तो ABCD बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और ये भी आपको गिवन है कि ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, यहां भी और यहां भी। चलें आगे। AC इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट AD। AC इस BD पर परपेंडिकुलर है। A एंड C बोथ आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम B एंड D। जो A और C हैं वो इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस पर हैं। किससे, B और D से, B और D से। सो AB इज इक्वल टू AD, इसलिए AB इज इक्वल टू AD हो गया, यानी ये वाली साइड इसके इक्वल कह दी मैंने। किस बेस पे, इन दोनों पे बेस पे। ठीक है जी। एंड CB इज इक्वल टू CD हो गई और CB इज इक्वल टू CD हो गई। तो मैंने इन्हें दोनों को क्या कहा, इक्वेशन फर्स्ट कहा। ऑल्सो BD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। BD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AC।
देखिए पहले AC को कहा BD पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब मैंने उल्टा कह दिया BD को AC पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है जी। और B एंड D बोथ आर इक्वी डिस्टेंस, B एंड D बोथ आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड C से। तो आपके पास क्या हो गया, AB इक्वल टू BC। अब AB BC लिया, पहले ये और ये चले थे, अब AB इक्वल टू BC हो गया एंड AD DC हो गया। इक्वेशन सेकंड कह दी। एक ही बात को दोनों में यूज कर लिया है मैंने, परपेंडिकुलर और इक्वी डिस्टेंस कौन कौन से पॉइंट हैं। अब इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब आप लेते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो चारों साइडें क्या हो गई मेरे पास, इक्वल हो गई। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। 10 इस प्रकार, और जब चारों साइडें इक्वल हो गई तो मुझे मालूम है रेम्बस है, रेम्बस की 4 साइडें क्या होती हैं, चारों की चारों इक्वल होती हैं। तो ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट each other at right angles and all 4 sides are equal, then तब ABCD is a rhombus, तब हम उस क्वाड्रिलेटरल को rhombus कह सकते हैं। ये आपको प्रूफ करना था कि एक क्वाड्रिलेटरल्स जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को 90 डिग्री पर और चारों साइडें इक्वल हो जाएंगी तो वो क्वाड्रिलेटरल किस शेप में कहा जाएगा, rhombus कहा जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था। है ये इजी, बस ये है कि इन्हें आपको टाइम देना पड़ेगा, एक एक दो बार अच्छे से रीड करने पड़ेंगे समझ समझ के डायग्राम के अकॉर्डिंग। चलिए इस तरह से आप 4-5 करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज आप 6 क्वेश्चन करें। अगर आपने इतने भी कर लिए जितने मैं आपको करवा रहा हूं तब भी आप लॉस में नहीं रहेंगे, ठीक है। और बाकी आप जैसा है वैसा कर लीजिए, जितने कर चाहें उतने कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं, जैसे 6 हो गया, 8 हो गया, 9, 10 हो जाएंगे इसमें से। आइए 6 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन अगर आप देखें तो आपके पास डायग्राम दिया हुआ है, लिखा है डायगोनल AC, लिखा है डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है। देख लीजिए आप, ABCD आपके पास पैरेललोग्राम है जिसका एंगल A बाइसेक्ट कर दिया गया है, यानी डायगोनल से बाइसेक्ट कर दिया है। और जब किसी एंगल का बाइसेक्ट होता है तो वो हाफ हाफ हो जाता है, इक्वल हो जाता है। शो करना है कि इट बाइसेक्ट एंगल C, कि ये एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। इसने कहा कि एंगल A को बाइसेक्ट करता है, क्या यही डायगोनल, यही लाइन जो जा रही है, यही बाइसेक्टर लाइन एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा? एक तो ये पूछा है आपसे, साथ साथ का है ABCD इज ए रैम्बस, और ABCD इज ए रैम्बस हो गया। वहां दोनों डायगोनल को लिया था, यहाँ पे एक डायगोनल यूज किया। तो आइए इसके फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट करते हैं। तो पहले हम फर्स्ट लेते हैं, ये लिखा है, ये क्वेश्चन है, इफ डायगोनल एंगल A शो दैट, फर्स्ट पार्ट, इट्स बाइसेक्ट द एंगल C and ABCD is a rhombus। आइए, given a parallelogram ABCD in which diagonals AC bisect angle A, ये आपको टोटल गिवन है। फिगर देखते ही चलिए, ये आपको गिवन है। प्रूफ क्या करना है, फर्स्टली प्रूफ करना है AC बाइसेक्ट एंगल C की। ये जो AC डायगोनल है ये एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। तो मैंने इसके कुछ नाम डाल दिए, मैंने कहा ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। प्रूफ, चूंकि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और जब पैरेललोग्राम है तो AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC के, ओके। और AB पैरेलल DC एंड AC, जब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये लाइन जो है AC किसका काम कर गई, ट्रांसवर्सल लाइन का। तो AC क्या है, ट्रांसवर्सल। AC इंटरसेक्ट AB एंड DC, AB एंड DC को क्या करिए, इंटरसेक्ट करिए अगर आप इन्हें थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, ओके। तो आइए, तो मेरे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों हो गया, मैंने कहा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझाया हुआ है आपको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगेन AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC,
भाई जब ये टोटल पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, और ये जब इसके पैरेलल है तो AC क्या है, इंटरसेक्ट, ये तब भी इंटरसेक्ट कर रही है, यानी तब भी आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन का काम करे। तो मैंने एंगल 2 एंगल 4 वो भी अल्टरनेट इंटीरियर कह दिया। तो 1 3 और 2 4, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों आ गई। मैंने क्या, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्यों है इक्वल, भाई ये तो गिवन है क्योंकि ये तो बाइसेक्ट कर रहा है इसका, तो गिवन AC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ये मुझे गिवन है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हैं बाइसेक्ट की वजह से, ये इसके साथ इक्वल है, ये इसके साथ इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। तो आइए तीनों इक्वेशनों को एक साथ देखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंगल 3 एंगल 4 एंगल 1 एंगल 4, AC बाइसेक्ट एंगल C, तो एंगल A अपॉन 2 एंगल C अपॉन बाई 2 समझ लें आप। एंगल टोटल एंगल A सपोज आपके पास 40 डिग्री है, सपोज कर लीजिए कि ये टोटल एंगल 40 डिग्री है, क्वेश्चन में कहा कि ये इसे बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 ये हो गया, 20 ये हो गया। मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं, टोटल एंगल 40 है तो 40 अपॉन 2, तो वही तो मैंने लिखा, एंगल A अपॉन 2। तो ठीक इसी तरह से मेरे पास इन सब की वजह से इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड की वजह से एंगल C भी क्या आ गया, एंगल C अपॉन एंगल C बाई 2, दैट इज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। इससे मैंने इसे भी प्रूफ कर दिया बस। सो AD इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू CD, यानी ये जो AD है इज इक्वल टू CD हो गया। और जब ये इज इक्वल टू हो गया, भाई ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट साइडें भी तो इक्वल हुई, ये हमारे पास एक थ्योरम है, तो मैंने लिखा सिमिलरली। इसी तरह से थ्योरम्स में यही होता है कि आप किसी फिगर का एक पार्ट प्रूफ कर दें, दूसरा अगर सेम है तो उसे आप केवल सिमिलरली लेके उसकी कंडीशन पहले वाली को सेकंड में अप्लाई कर सकते हैं, समझे, अलग से शो करने की जरूरत नहीं होती है। वही काम यहाँ किया, जब मैंने AD इक्वल टू CD प्रूफ कर लिया तो सिमिलरली AB इक्वल टू BC कह सकता हूँ, AB इक्वल टू BC कह सकता हूँ इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये भी तो इक्वल हुए फिर एंगल। जब चारों साइड इक्वल हो गई तो मैं कह सकता हूँ ABCD इज ए रैम्बस, और रैम्बस के लिए मुझे यही देखना था कि क्या उसकी चारों साइडें इक्वल हैं, तो यस चारों साइडें मेरे पास क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ABCD क्या है, इज ए रैम्बस। आइए क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरह से मिलता है आपका। हम 8 करते हैं, इसमें हम 2 क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और 10। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं। ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C. शो दैट करना है, यानी प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में कि ABCD इज ए स्क्वायर, सेकेंड पार्ट में डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। ठीक है जी, आइए मेरे पास गिवन कि ABCD इज ए रेक्टेंगल, ओके, मेरे पास क्या है, ABCD इज ए रेक्टेंगल है, ठीक है, यहां से ये गलत है, मैं कह रहा हूं ABCD इज ए रेक्टेंगल, जैसा कि आपके फिगर में है ABCD, ये पूरा टोटल एंगल था, बाइसेक्ट हुआ तो 1 हाफ हाफ हो गया, मैंने इसका नाम दिया है 1 2 3 4। फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है मुझे ABCD इज ए स्क्वायर, और साथ साथ गिवन में दिया हुआ है विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एज वेल एंगल A एज वेल एज एंगल C, कि जो AC है इसको भी बाइसेक्ट करना है और इसको भी बाइसेक्ट करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो अभी अभी आपको सिखाया है उसमें केवल एक साइड में बाइसेक्ट था और दूसरे को मैंने प्रूफ किया था, यहाँ दोनों चीजें मुझे गिवन है, ओके, इसलिए मेरे लिए और भी ज्यादा आसान हो गया है क्योंकि मुझे दोनों एंगलों के बाइसेक्ट गिवन है।
ठीक है, आइए फर्स्ट पार्ट। सिंस केवल पढ़ना है, अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। सिंस ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी इन द रेक्टेंगल ए बी सी डी। ओके, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल 1 2 3 4 सबके सब क्या हो गए, इक्वल हो गए, और ईच एंगल 45 डिग्री। कैसे भाई, रेक्टेंगल है ए बी सी डी और ईच एंगल 90 90 के होते हैं, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। इस 90 डिग्री का एंगल का हो गया बाइसेक्ट, और इधर से भी बाइसेक्ट, ये बाइसेक्ट हुए हैं, तो ये 45 45 के नहीं हो गए, ये 45 45 के नहीं हो गए, दोनों हो गए ना। ठीक है, तो ये चारों एंगल 45 के हो गए, तो इसलिए मैंने कह दिया एंगल 1 2 3 4 आर इक्वल, ईच एंगल 45 डिग्री, 90/2 यानी 45। इसलिए इन ट्राइंगल ADC, अब आप ट्राइंगल ADC की बात करें, ये दोनों तो एंगल इक्वल हो गए, ये 90 हो गया, तो देखिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, तो AD इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू CD। मेरे पास थ्योरम है कि एंगल जब इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइडें भी इक्वल होती हैं। ओके, तो लिख दिया मैंने साइड अपोजिट्स टू इक्वल एंगल, ये थ्योरम से मेरे पास जो मैंने लिख दिया है रीजन में, आपको बोल के भी समझाया और दिखा भी दिया। तो AD इज इक्वल टू CD, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, दस द रेक्टेंगल ABCD इज ए स्क्वायर, तो इसलिए मैंने क्या कहा, ABCD इज ए स्क्वायर। क्लियर हो गया। दस द रेक्टेंगल ABCD इज ए स्क्वायर। जब मैं सेकंड पार्ट में आता हूं तो सेकंड पार्ट कहता है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल D, B और D, यानी एक डायगोनल जब BD लूंगा मैं, ये B और D लूंगा ऐसे, ठीक है जी। तो जिस कंडीशन को यहां अप्लाई हुआ था, अब इस डायगोनल के लिए अप्लाई हो गया, क्योंकि लिखा है, बोला इसने बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B एज वेल एंगल D, दोनों को, ठीक है। तो सेम यही प्रॉपर्टीज मैं इस वाले डायगोनल के लिए यूज करूंगा, तो मैंने लिख दिया सेकंड पार्ट के लिए कि इन ए स्क्वायर डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल्स, सो BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो ध्यान रहे, अगर आपके पास इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट पूछा जाएगा तो पहले फर्स्ट पार्ट की पूरी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, ये ध्यान है आप। और यदि केवल इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट ही पूछा जा रहा है तो फिर सेकंड की कोई जरूरत है ही नहीं आपके पास में। क्लियर, क्योंकि इस फर्स्ट को ही बेस बनाकर मैंने सेकंड के लिए कहा गया है, ठीक है। इसलिए ये इक्वल इजी क्वेश्चन था और पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड था, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 में भी ऐसे ही कह दिया है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है, और इसका फॉर्मूला भी हम यूज करते हैं क्वेश्चन में। 8 क्लास में हमने काफी यूज किया है इस तरह के क्वेश्चन को न्यूमेरिकल में, कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, AP and CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स A and C ऑन डायगोनल्स BD। ये BD डायगोनल है, समझे, और ये AP और ये CQ क्या है, परपेंडिकुलर डाल दिए इस डायगोनल पे। ओके, तो फर्स्ट पार्ट कहता है कि कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल APB और CQD, और AP इज इक्वल टू CQ, ये प्रूफ करना है। तो आइए, कॉन्ग्रुएंट के लिए आपके पास जो कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टीज हैं 4, वे कोई सी भी अप्लाई हो सकती हैं, उन्हें देखेंगे। तो मैंने लिखा ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ध्यान दें आप कि ABCD क्या है आपके पास, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। DC पैरेलल है AB के, जो DC है इस AB के पैरेलल है। ओके, नाउ DC पैरेलल AB एंड ट्रांसवर्सल लाइन BD, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो जो BD है डायगोनल, वो तो ट्रांसवर्सल का काम कर गई, और जब दो पैरेलल लाइन के बीच एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो वहां पर 4 तरह के एंगल बनते हैं, 4 टाइप्स के। तो देखें कौन सा बना, तो इन्होंने लिखा है कि ABD ये वाला एंगल, ध्यान दें आप, ये वाला BDC
ये वाला, ओके। ये कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो नाउ ट्राइंगल ए पी बी यानी ये, अब मैं ए पी बी ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं और साथ ही साथ इसके सी क्यू डी और ये वाला ले रहा हूं, समझे बच्चों। इधर से ये और इधर से ये, इन दोनों ट्राइंगलों को लेता हूं तो ए बी पी इज इक्वल टू क्यू डी सी, ए बी पी इज इक्वल टू क्यू डी सी, चूंकि ए बी डी इज इक्वल टू बी डी सी के, ए बी डी इज इक्वल टू बी डी सी के है, ठीक है जी। नेक्स्ट एंगल ए पी बी, अगर आप ज़्यादा फुल में नहीं पढ़ पाए तो इनके बीच वाले एंगलों को देख लिया करें और तब देख लिया करें। वैसे तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, ए पी बी इक्वल है सी क्यू डी, यानी ये और ये एंगल दोनों, क्योंकि 90 डिग्री है, एंगल कितने हैं दोनों 90 डिग्री के हैं, तो वो रीजन लिख दिया। ए बी इज इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की। तो मेरे पास एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी लगी, तो मैंने दोनों ट्राइंगलों को क्या कह दिया, आर कॉन्ग्रुएंस। और जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हैं, ठीक है, तो मेरे पास ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, क्या हुआ, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू इक्वल हो गए, ये दोनों परपेंडिकुलर जो थे इक्वल हो गए, किसकी वजह से, बाय सी पी सी टी की वजह से। बस यही आपको प्रूफ करना था। फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा है, कॉन्ग्रुएंसी दिखानी है दोनों ट्राइंगलों में, और ये होते ही साथ सेकंड पार्ट आपका बाय सीपीसीटी के अकॉर्डिंग प्रूफ हो जाता है ऑलरेडी। तो बच्चों इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को रीड करना है अच्छे से, डायग्राम को, जो थ्योरम्स हैं उन थ्योरमों को अच्छे से आप पढ़ें, समझें और उन्हें यूज करें। हो सकता है पहली बार में पढ़ने से आपको ना हो पाए, पर लेकिन जैसे ही आप टाइम देंगे, एक या दो बार रीड करेंगे, इन्हें पढ़ेंगे, क्वेश्चनों को समझेंगे, थ्योरम्स को, तो आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके, थैंक यू।